के साथ चौधरी दीपेंद्र भाजपा के 10 वर्षों के कार्यकाल में हरियाणा में कोई विकास नहीं हुआ है। 10 साल में भाजपा ने प्रदेश को पूरी तरह से लूटा है। गुड़गांव को तो भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया। इन 10 सालों में प्रदेश में हुए विकास का हिसाब कांग्रेस द्वारा भाजपा से मांगा गया, लेकिन 10 दिन बाद भी भाजपा हिसाब नहीं दे पाई है। ये बात आज कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा सिंह ने कही। वे देर शाम गुड़गांव के रेंजागला चौक पर आयोजित हरियाणा मांगे हिसाब यात्री की अगुवाई करने से पहले पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। पत्रकारों के सामने वे भाजपा पर जमकर बरसे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने प्रदेश को ठेके की नौकरियों का गढ़ बना दिया है, बेरोजगारी बढ़ गई है। कांग्रेस के कार्यकाल में जो विकास हुआ था भाजपा उसे भी ठीक से संभाल नहीं पाई। वहीं कांग्रेस में फूट को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, सभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फूट के बारे में पूछना है तो भाजपा के उन नेताओं से पूछो जिनके और बागवती नजर आ रहे हैं। भाजपा में भी अंदरूनी तौर पर फूट पड़ी हुई है, लेकिन यह फूट मीडिया के सामने नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए 10 साल कुछ किया नहीं, इनकी घोषणाओं में भी ये 10 साल की अपनी विफलता को स्वीकार कर रहे हैं। इनकी एक एक घोषणा, आप एक एक घोषणा देखो, कह रहे हैं कि भाई अब हम आने वाले समय में मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे लोगों के लिए खोलेंगे, यानी कि 10 साल तक बंद थे, अब खोलेंगे का क्या मतलब? 10 साल खुलने चाहिए थे, आपने देखा होगा। फिर कह रहे हैं सोनीपत जाकर के एससी को जो कांग्रेस की स्कीम थी 100 गज के प्लॉट, उसको दोबारा से हम शुरू कराएंगे। 10 साल तक माफी मांगो एससी समाज से, माफी मांगो बैकवर्ड समाज से। हमारे समय 4 लाख एससी और बैकवर्ड समाज को 100 गज के प्लॉट देने का काम कांग्रेस ने किया था। 10 साल तक उस स्कीम को बंद करने के बाद अब आप सोनीपत जाके कह रहे हैं कि अब उनको उस स्कीम को दोबारा शुरू करेंगे। फिर इनकी एक बात आई कि अब अग्निवीर को, जो अग्निवीर आ जाएगा 4 साल के बाद, हम उसकी भविष्य की असुरक्षा को समझते हैं और उसकी असुरक्षा को समझते हुए 2026 से उनको नौकरी में हम आरक्षण देंगे। यानी कि अग्निवीर योजना गलत है, जो हम कह रहे थे वो मान लिया आपने। आप उनकी जो है भविष्य की असुरक्षा को आप समझे हो। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये स्कीम ही गलत है, यानी कि नौजवानों के लिए गलत स्कीम है। फिर कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर हम 6 लाख से बढ़ाकर अब 8 लाख करेंगे। अब 8 लाख तो करोगे, लेकिन ये क्या एक भी भर्ती होगी अब अगले 1 महीने में? यानी कि 10 साल तक जो आपने 6 लाख रखी क्रीमी लेयर, जिसमें आपने कृषि का भी जोड़ा और सैलरी भी जोड़ी, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। आपको पता है कि हम कांग्रेस पार्टी एक अभियान के माध्यम से 10 साल का बीजेपी सरकार का जो कार्यकाल रहा, आज हरियाणा की दुर्दशा के लिए अगर कोई पार्टी जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। 10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा, और हम भाजपा सरकार से 10 साल की हरियाणा की बहाली है उसका हिसाब मांग रहे। कांग्रेस पार्टी का अभियान हरियाणा मांगे हिसाब, हरियाणा मांगे हिसाब के माध्यम से हमने आपको ध्यान रहे 10 दिन पहले 15 प्रश्न, 15 सवाल भाजपा सरकार से किए थे कि इन 15 सवालों का जवाब दे भाजपा, लेकिन एक भी सवाल का जवाब इन 10 दिनों में नहीं दिया गया। लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो लोगों ने अपना संदेश दिया, हरियाणा में कांग्रेस की देश में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत आई। ना सिर्फ 5 लोकसभा सीट हमने जीती, लेकिन बीजेपी से ज्यादा मत प्रतिशत और बीजेपी से ज्यादा विधानसभा सेगमेंट्स में हमारी लीड आई हरियाणा में। आपने देखा, शायद वो भी संदेश भाजपा को समझ में नहीं आया और हमारे किसी भी एक प्रश्न का जवाब बीजेपी ने नहीं दिया। भाजपा से हम पूछ रहे हैं हरियाणा मांगे हिसाब कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? भारत सरकार के अनुसार, भारत सरकार के संसद में दिए गए जवाब के अनुसार 28 राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। वहीं पूर्व सांसद राज बब्बर ने कहा कि भाजपा ने भ्रष्टाचार कर पूरे प्रदेश को पीछे ढकेल दिया है। देश में केवल हरियाणा ही है जिसमें सरकारी
सुविधाओं को ऑनलाइन किया गया है। इसके जरिए भी भाजपा केवल अपने लोगों को ही फायदा पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता धरातल पर रहकर जनता के बीच है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाते हुए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नेता जिन्होंने हरियाणा मांगे हिसाब, सच्ची में तो कांग्रेस मांगे जवाब। सच्चाई ये है कि 10 साल जो कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा को छोड़ा था, जिस वक्त जो दिया था 10 साल के अंदर, वो 10 साल में किस तरह से इन लोगों ने उजाड़ने का काम किया है और जिसकी वजह से आज पूरा प्रदेश जो है त्राही त्राही कर रहा है। ये बहुत सही कहते हैं दीपेंद्र जी कि जो हरियाणा खेलों में नंबर 1 आता था, आज नशे में नंबर 1 आना शुरू हो गया है। आने वाले जो वक्त है, आज हरियाणा को दोबारा से वो गौरवशाली हरियाणा प्रदेश बनाने के लिए जो बीड़ा उठाया है, जो संकल्प किया है हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता ने, जो हरियाणा के भी गौरव है, इस संकल्प को हम सभी कांग्रेस जन, सभी कार्यकर्ता, सभी नेता अपनी अपनी जगहों पर लेकर निकल लेंगे। और मुझे यकीन है, हमने वादा भी किया है, हमारे सब ये साथी बैठे हैं, ये यही साथी हैं जिन्होंने अपनी ताकत लगानी है और हम 9 की 9 सीट यहां से जीतकर हम दोबारा से हरियाणा प्रदेश की ताकत को और गुड़गांव की ताकत को और इसके उस मिलेनियम, उस स्वरूप को वापस लेके आना चाहते हैं। हम आभार प्रकट करते हैं दीपेंद्र जी का कि जो जिस तरह से इन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर सभी विधानसभाओं में जाकर हम सब लोगों का उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इस संकल्प को एक दृढ़ संकल्प के रूप में लेकर हमें आने वाले कल में कांग्रेस की सरकार बनाने का जो एक लक्ष्य दिया है, हम उसके लिए सब समर्पित हैं। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा की शुरुआत गुड़गांव के रंजांगला चौक से हुई, जो कृष्णा चौक तक चली। सांसद दीपेंद्र हुड्डा की माने तो यह यात्रा प्रदेश की सभी विधानसभाओं से निकाली जा रही है और जल्द ही भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया जाएगा।